नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते हरे कृष्णा। मेरा तो ऐसा कोई योग्यता है नहीं। मैं बस अपनी शुद्धिकरण के लिए अ, आज जो भी बोलूंगा जो मैं अपनी शुद्धिकरण के लिए बोलूंगी। प्रभु जी ने मुझे ये मौका दिया है कि कुछ भगवान के बारे में बोल के अपने आप को के ऊपर और कृपा करो थोड़ा। तो मेरा कोई भी इसमें कोई भी त्रुटि हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सारी तो मैं लेक्चर में ब्रज विहार दास प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था। तो उसमें बोले हैं कि हम जैसे एक कृष्णा को कैसे अनुभव कर पाएंगे कि हम जैसे आमने सामने एक दूसरे को देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। हम क्या हम कृष्णा के साथ ऐसे अनुभव कर पाएंगे? क्योंकि हम इसका क्या है कि हमें कृष्णा भावनामृत देता है, मतलब हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस कराता है। बट इतना भक्ति करने के बाद भी क्या हम कृष्णा को अपने आसपास अनुभव कर पाते हैं? पहले ये क्वेश्चन आता है कि आ, हम ना कृष्णा के साथ आदान प्रदान कर पाते हैं और ना ही हम उसको अनुभव कर पाते हैं। पता नहीं कोई कर पा रहा होगा, इतना नहीं हो पा रहा मुझसे। तो यहाँ प्रभु जी बोलते हैं कि ये जो कृष्णा भावनामृत ओनली थ्योरी नहीं है। वो जब तक आप प्रैक्टिकल में नहीं करोगे तब तक आपको उतना ना रस मिलेगा, ना ही अनुभव कर पाएंगे। इसमें से अनुभव करने के लिए एक तो एक डेवोटी के अंदर मतलब नम्रता होना चाहिए। उसके साथ साथ प्रभु जी ने बोला कि थ्री मेथड भी चाहिए। तीन मेथड बहुत जरूरी है। मतलब नम्रता के साथ साथ ये तीन मेथड बहुत जरूरी है। पहला मेथड है प्रेयर। प्रेयर मतलब प्रार्थना। हम भगवान के सामने जैसे ही जाते हैं तो भगवान को एक बड़ा सा चिट्ठा पकड़ा देते हैं और कंप्लेन करते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं किसी के साथ ऐसे नहीं करता हूँ, ऐसे क्यों हो रहा है? आप मेरे मतलब परिवार को अच्छा करो, बच्चे को अच्छा करो। मतलब सब अपने लिए ही मांगते हैं। कभी भगवान को ये नहीं पूछते कि भगवान आप कैसे हो, आप क्या चाहते हो। आप हम कभी ऐसे पूछते नहीं है कि आप कितनी सुंदर हो, आज आपका ड्रेस कितना अच्छा लगता है। हम ऐसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हम मेटेरियल जगत में भी देखा जाए तो जो लवर होता है दूसरे लवर का अप्रिशिएट करता है। चाहे हस्बैंड वाइफ की अप्रिशिएट करता है, वाइफ हस्बैंड का अप्रिशिएट करता है। मतलब इतना अप्रिशिएट करके खुश करते हैं। बट कभी हम कृष्णा को हम कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ना ही कभी उनको स्तुति करते हैं, उनका प्रेयर करते हैं। हमेशा सिर्फ मैं करते रहते हैं कि मेरा ये है, मेरा परिवार को अच्छा करो, मेरे बच्चे को अच्छा करो। तो इसमें मैं ही अपनी लाइफ चला रहता है। जैसे कि प्रभु जी बोल रहे थे कि जब भगवान राम रावण को मार के आए तो माता कौशल्या ने पूछा कि हे राम, अ, आपने रावण को मार दिया, मार के जीत के आए हो। तो भगवान राम बोलते हैं नहीं, मैंने रावण को नहीं मारा। तो कौशल्या सरप्राइज होके बोले कि अगर तुमने नहीं मारा रावण को फिर किसने मारा? तो भगवान बोलते हैं आ, हाँ, मैंने रावण को मारा। तो अभी फिर सरप्राइज होके बोल रहे हैं कि अभी बोल रहे हो कि मैंने नहीं मारा, अभी बोल रहे हो कि मैंने मारा।
तो भगवान राम ने बोले कि नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ये राम भगवान को नहीं मारे। वो जो मैं शब्द है, उसका जो अहंकार है, उसने उसको खुद रावण को ही मार दिया। मतलब भगवान खुद वो अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बट हम है कि हम कुछ भी करो करे, अगर प्रभु जी कुछ अच्छा काम किया, तारीफ करेंगे तो बोले हाँ हाँ प्रभु जी मैंने किया था। तो ऐसे मतलब खुद को अप्रिशिएट देने के लिए कोशिश करते हैं। कभी भगवान को कभी हमने अप्रिशिएट नहीं किया है, कभी भगवान को की सुंदरता के बारे में नहीं बोला है। तो फिर संबंध कैसे होगा? जैसे कि हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो संबंध उतनी अच्छे से नहीं होता है। तो वैसे कृष्णा को भी अच्छा संबंध रखना है तो कृष्णा को भी प्रेयर करना पड़ता है, स्तुति बोलना पड़ेगा। वैसे भागवतम में बहुत सारा प्रेयर है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, कुंती महारानी का, प्रहलाद महाराज का, भीष्म का, सब भीष्म पितामह का, सबका बहुत सारा प्रेयर है। तो उसमें से प्रभु जी बोल रहे थे कि मैं एक प्रेयर का एग्जाम्पल देता हूँ जो चैतन्य चैतामृत में होता है। तो चैतन्य चैतामृत में महाप्रभु का एक सेक्रेटरी थे, वो है स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर गोस्वामी वो भगवान के महाप्रभु के साथ हमेशा रहते थे। पर जब महाप्रभु संन्यास ले लिए तो वो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनको बहुत पीड़ा हुआ, मतलब महाप्रभु से अलग रहना। तो वो अलग जब वो पीड़ा जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी चले गए बनारस, और वो भी खुद का सन्यासी ले लिए। और जब सन्यासी ले लिए तो वो खुद को खुद बोलेगी, निश्चित कृष्ण भज वो यही तो कारण है उन्माद करेला ना संन्यास ग्रहण। तो वो हाँ, वो बोलते हैं कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं कि मैं तो कृष्णा भजन करने के लिए ये संन्यास लिया था, बट मैं कृष्णा अभी भजन उतनी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं महाप्रभु से दूर हूँ। तो जब वो ऐसे सोचे तो वो अपने आप को जब बर्दाश्त नहीं कर पाए तो महाप्रभु के पास उनकी सेवा करने के लिए आ गए। तब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। तो जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी जब आए, जब पुरी आए तो महाप्रभु को देखे तो शाश्वत दंडवत प्रणाम किए। तो शाश्वत दंडवत प्रणाम करके तो महाप्रभु भी उनको देखे बहुत खुश हो गए। तो महाप्रभु को देखते ही, तो हम कैसे भगवान को देखते ही हम अपनी चिट्ठा खोलते हैं कि ये चाहे वो चाहिए, बट स्वरूप दामोदर देखते ही भगवान को प्रेयर करने लगे, स्तुति करने लगे। वो बोल रहे हैं, बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। हे लोदुनित खेदया विसदया प्रोन्मीलो दामोदया सम्यक शास्त्र विवादया रसदया चित्रार्पितोन्मादया शाश्वत भक्ति विनोदया समुदया माधुर्य मर्यादया श्री चैतन्य दयानिधि फलदया भूयाद मंदोदया। इसमें स्वरूप दामोदर बोलते हैं कि एक वर्ड को वो बार बार दोहराते हैं। वो वर्ड है दया। तो वो बोलते हैं, हाँ, तो वो भगवान को बार बार वो दया वर्ड को अप्रिशिएट करते हैं कि हे भगवान आप इतनी दयालु हो। तो स्वरूप दामोदर बोलते कि हे महाप्रभु आप इतनी दयालु है कि आपके नाम के बारे में सोचते ही मेरे अंदर का जो दुख है, जो मेटेरियल डिजायर है, वो सब क्या हो जाता है। अ, वो जो मेटेरियल डिजायर है वो नष्ट हो जाता है, और उन्मीलो दामोदय मतलब मेरे अंदर वो खुशी वो क्रिएट होता है, और मैं आपको देख के उन्मोलित होने लगा हूँ। जो साम्यक शास्त्र विवादया रसदया चितार्पित उन्मादया, मतलब जो सारे शास्त्र में
जितनी भी कंफ्यूजन है, कितनी भी विवाद है, उसका रस हमें मिल जाता है, उसकी कंफ्यूजन हमें दूर हो जाता है, और वो जो रस है हमारे अंदर, जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो वो क्रिएट हो जाता है। और जो शाश्वत भक्ति विनोदया समुदय, मतलब शाश्वत भक्ति हमारे अंदर क्रिएट होता है। कौन सी भक्ति क्रिएट होता है? माधुर्य मर्यादा, मतलब जो गोपियों ने कृष्ण को जो भक्ति किए थे, जो जो प्रेम किए थे, वो हाईएस्ट भक्ति हमारे अंदर क्रिएट होता है। फिर लास्ट में बोलते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, हे दयानिधि, आप इतनी दया करो कि इस भवसागर में इस मंडल को कृष्णा भक्ति प्रदान करिए। तो इसमें वो बहुत अच्छा सा प्रेयर करते हैं भगवान को, जो कि महाप्रभु देख के खुश हो जाते हैं। तो बट हम ये ऐसे कुछ नहीं करते हैं। तो महाप्रभु भी खुश होके स्वरूप दामोदर को बोलते हैं, but बोलते हैं कि तुम्हें आसिब আজি स्वप्ने देखिला, भला हेला अंधा एला, दोई नत्र पाएला। मतलब महाप्रभु बोलते हैं कि हे स्वरूप दामोदर, मैंने भी कल एक सपने देखा था कि आप जगन्नाथपुरी आ रहे हो। तो और ये भी बोलते हैं कि आपके आने से अच्छा हुआ आप आए, कि आपके आने से इस अंधे को तो आंखें मिल गए हैं। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु एक जो भक्त को एक आंखों के मतलब आंखों मतलब एक अंधे का इम्पोर्टेंस क्या है? आंख है। तो चैतन्य महाप्रभु एक भक्त को उस स्तर में मतलब हाईएस्ट स्तर में लेते हैं कि तुम मेरी ये दो आंखें हो। तो स्वरूप दामोदर भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी इस इसको सुन के कि भगवान के दो आंखें हैं, सुन के उनको भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक भक्त को इतना सारा अप्रिशिएट करना अच्छा नहीं लगा है। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं कि स्वरूप दामोदर कहते हैं कि क्षमा अपराध करते हैं कि तुम छाड़ी अन्यत्र बोली करी लूट माधा, तुम्हारा चरणे मोरे नाही प्रेम लेसा। तो स्वरूप दामोदर बोलते हैं, हे महाप्रभु, आप जो इतनी अप्रिशिएट करते हो कि हाँ, मुझे मेरा ऐसे कोई योग्यता नहीं, और मुझे क्षमा करो, क्योंकि क्योंकि आपको छोड़ के क्योंकि आपको छोड़ के मैं, हाँ, क्योंकि वो मैं आपको छोड़ के कि दूसरी जगह पे खुशियां ढूंढने चले गए, इसीलिए तो मैं आप एक्चुअली आपके संन्यास लेने के बाद आपका सेवा करना चाहिए था, बट मैंने बनारस जाके संन्यास लेने की ले लिया था, और तुम्हारे चरण को मैं छोड़ दिया था। और फिर से बोलते हैं, तुम्हारा चरण तुम्हें छाड़िए पापी मोहे बोलू अन्य जैसा, मतलब तुम्हें छोड़ के मैं इतनी बड़ी मूर्ख और पापी हूँ कि दूसरी देश मतलब बनारस चले गए थे। तो इसमें स्वरूप दामोदर अप्रिशिएट करते हैं, और वो एक काव्यात्मक रूप में प्रेयर करते हैं। बट ये नहीं बोलते, हम ये नहीं बोलते कि हम भी एक कवि बन जाए और भगवान के सामने स्तुति करें। तो वैसा तो क्वालिटी है नहीं, बट ये कर सकते हैं कि भगवान को बारे में स्तुति कर सकते हैं, भगवान को प्रेयर कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो और उसमें और एक बात ये है कि हम इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को हम
अप्रिशिएट करते करते हम अपने मतलब इसमें स्वरूप दामोदर पहले क्या करते हैं, भगवान की अप्रिशिएट करते हैं, प्रेयर करते हैं, फिर उसके बाद अपने आप को तुच्छ मानते हैं, एक अपने आप को तुच्छ मानते हैं। बट ऐसे डेवोटी अगर अपने आप को तुच्छ मानते मानते जाएंगे और तो इसमें भी लॉस है, क्योंकि इसमें भी अपने आप को तुच्छ समझते समझते मैं भी डिप्रेशन में जाके भगवान से दूर हो सकते हैं। इसलिए इसमें वो प्रभु जी बोल रहे थे कि नहीं, हम तो एक तो भगवान की प्रेयर करेंगे, भगवान को उच्च उच्च स्तर देंगे और अपने आप को तुच्छ मानेंगे, उसके साथ साथ कृष्ण के साथ संबंध भी जोड़ना है। तो कृष्ण के साथ अगर संबंध नहीं जोड़ेंगे तो हमें वो रस नहीं मिलेगा। तो महाप्रभु भी वो बोलते हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि से भक्त धन्य जेना न छड़े प्रभु चरण, से प्रभु धन्य जेना न छड़े निज जना, दुर्देव बस भक्त यदि जाए अन्य स्थाने, से ठाकुर धन्य तारे सुले ने आने। तो महाप्रभु बोलते हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को जब मिलते हैं बोलते हैं कि वो भक्त धन्य है जो प्रभु के चरण नहीं छोड़ते हैं, और वो प्रभु भी धन्य है जो भक्त को भी नहीं छोड़ते हैं। दुर्दैव वशतः अगर भक्त अगर गलती से भी भगवान को भूल जाए तो भगवान उसकी शिखा पकड़ के लेके आते हैं। तो प्रभु जी बोलते हैं कि इस्कॉन में जो शिखा रखते हैं इसीलिए ताकि ताकि हम अगर कहीं गलत रास्ता डाइवर्ट हो जाए तो शिखा पकड़ के ले आए। तो ऐसे बोलते हैं। तो अभी जैसे अभी ये आता है कि क्वेश्चन आता है कि कोई सारे डेपुटी बोलते हैं कि नहीं प्रभु जी हम तो बहुत प्रेयर करते हैं, बहुत स्तुति करते हैं, हम जब भी भगवान को देखते हैं अपने लिए नहीं मांगते हैं, तो मैं हम प्रेयर करते हैं, तो फिर भी हमें उतना नहीं मिलता है, हमें दुख मिलता है, हमें मेटेरियल का जो पेन है वो रहता है, प्रॉब्लम रहता है, फैमिली प्रॉब्लम आता है, ऐसे बहुत सारा होता है, और जो हम चाहते हैं वो भी भगवान नहीं करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट तो प्रेयर है, तो दूसरा पॉइंट आता है फेथ, श्रद्धा। तो अगर हम श्रद्धा नहीं रखेंगे भगवान के प्रति तो हमें ये प्रेयर करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रेयर के साथ साथ श्रद्धा रखना है, फेथ रखना है। तो ये रखना है कि अवश्य रखे कृष्णा, मतलब कृष्णा हमें जरूर प्रॉब्लम में बचाएंगे। इस मेटेरियल जगत में एक ही तो है जो है कृष्णा। और कभी अगर बच्चे भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो कभी कभी माँ बाप भी जब हेल्प नहीं कर पाते हैं तब भगवान ही हेल्प करते हैं। तो हम बोलते हैं कि भगवान हमें हमारा कुछ नहीं करते हैं, हम इतने प्रेयर करते हैं हमारा कुछ नहीं करते हैं, हमें इतनी तकलीफ होती है। तो नहीं, हम बस वर्तमान की सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, बट भगवान तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि नहीं, और उनको पता है कि एक भक्त को क्या चाहिए और आगे जाके उसके लिए क्या होगा। तो उसके इसीलिए भगवान उसी तरह से ये करते हैं। जैसे एक डिटेक्टिव वाला मूवी होता है जो सस्पेंस रहता है, वो पहले ही हमें जब वो मूवी देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है, बट बाद में पता चलता है कि हाँ नहीं, वो एक सीक्रेट फोटो है, उस फोटो से गोली चला था और वो मर गया था। मतलब डायरेक्टर ने इतने अच्छे से उस मूवी को बनाया रहता है। तो हम हमें पहले प्लान पता नहीं चलता है, आखिर में डिटेल से हमें पता चल जाता है। वैसे ही कृष्णा हमारा लाइफ मूवी का डायरेक्टर है, तो उनको पता है कि हमारा लाइफ को किस तरह से एंड करना है। जैसे प्रभु जी बोले थे, वो पहले जमाने में एक हीरो था राजकुमार, तो वो उसका एक अच्छा सा डायलॉग था कि जानी हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, पर जो मारेंगे बंदूक हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी और वो वक्त भी हमारा होगा। तो प्रभु जी यहाँ वो कोटेशन करके बोलते हैं कि हमारे लिए हम कृष्णा हम हमें बोलते हैं कि प्रभु हम तुम्हें बचाएंगे और जरूर बचाएंगे, और वो प्लान भी हमारी होगी और वो सिचुएशन भी हमारा होगा और वो वक्त भी
हमारा ही होगा। तो भगवान कृष्ण हमें बोलते हैं कि देवती को इस तरह से बोलते हैं। जब राधा गोपीनाथ राधा जो राधा गोपीनाथ प्रभु एक बार मंदिर में बोलते हैं कि एक 10 रुपया का कॉइन अगर हम आंखों के सामने रखते हैं तो हमें सूरज नहीं दिखते रहे। तो क्या सूरज कॉइन से छोटा है? नहीं, सूरज कॉइन से बहुत ज्यादा बड़ा है। बट हम वो कॉइन को अपने आंखों के क्लोजली रखे हैं, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता है सूरज। वैसा ही अ, वैसे ही हम इतनी जो मटेरियल आसक्ति हमारा प्रॉब्लम को हम इतने आंखों के सामने रखते हैं, जो कि कृष्णा सूरज के जैसे इतने बड़े होने के बावजूद भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो तो ये ये है फेथ करना। फिर दूसरा है कि श्रवण करना। हम जितना श्रवण करेंगे उतनी हमें भगवान के प्रति आसक्ति होगी, भगवान को हम उतना ही प्यार करेंगे। क्योंकि जैसे ही हम क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई भी लेक्चर में बैठे तो कोई भी लेक्चर बोलता है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो बिना सुने बिना जाने एक्सेप्ट करना ही करना है और ना ही उसको रिजेक्ट करना है। बस हम जब बैठते हैं, जब लेक्चर होता है तो हम जब बैठते हैं तब हम ये मूड में रहना है कि हम जो भी सुनेंगे कि अच्छे से अटेंटिवली सुनेंगे और उसको समझेंगे। तभी जब समझेंगे और जानेंगे तब कृष्णा हमारे अंदर एंटर करेंगे और हमारे जो क्वेश्चन बहुत सारा उठता है उसका सोल्यूशन वो खुद ही दे देंगे। तो इसीलिए हमें जब श्रवण करते हैं तो अटेंटिवली सुनना है, बस और कुछ नहीं करना है, अटेंटिवली सुनना है और फुल्ली सरेंडर होके सुनना है भगवान के बारे में। तो अभी अभी ये 3 जरूरी है कि प्रेयर, श्रद्धा और श्रवण। बट और एक क्वेश्चन आता है कि कोई कोई डेवोटी बोलते हैं कि मैं प्रेयर भी करता हूँ और श्रद्धा भी है भगवान के प्रति और मैं श्रवण भी करता हूँ, फिर भी मेरे अंदर वो भक्ति क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है? क्या मैं सच में भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ? क्या मेरा ये जो गाड़ी पर सही पटरी पे है या मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ? तो उसके आंसर वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो इसमें इसका ये आंसर है कि चैतन्य चरितामृत में स्वरूप दामोदर और रघुनाथ गोस्वामी बताते हैं कि कृष्णा चूंकि तब हमें पता चलेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़े हैं, तो हमें वो कृष्णा की जो पैरों में जो तुलसी का स्मेल है, वो खुशबू हमें महसूस होना चाहिए। क्योंकि अब बोलोगे कि वो खुशबू कैसे महसूस होगा, तो इसमें आप बोले हैं कि कृष्ण पाद पद्म गंधा जे जो न पाए, ब्रह्म लोक आदि सुख कारण नहीं धाए। तो बोले कि कृष्ण पाद पद्म का जो सुख है, जो खुशबू है, अगर हमें मिल जाएगा तो हमें ये मटेरियल आसक्त कुछ नहीं कर पाएगा। हम ये जो जैसे ही हमें मौका मिलता है हम व्हाट्सएप देख देते हैं, गूगल देख देते हैं, यूट्यूब देखते हैं, कभी नेटफ्लिक्स देखते हैं, कभी बाहर घूमने जाते हैं, कभी ऐसे करते हैं, तो वो चीज में हमें कोई आसक्त नहीं होगा। हमें कृष्ण के प्रति ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होगा और आसक्त ज्यादा कृष्ण के प्रति होगा। कभी हम ये नहीं सोचेंगे हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, हमें वो इंसल्ट क्यों किया, हमें वो पेन हमें फील नहीं होगा, क्योंकि हम बस बोलेंगे कि कृष्णा तुम ही सब कुछ हो और तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा और तुम्हारी सेवा मैं करूंगा। तो गुरु और वैष्णव कृष्णा के अलावा और कुछ नहीं उनको दिखाई देगा। और जो भी मेटल मतलब फुल्ली मेटल से वो डिजायर हटा के कृष्ण के प्रति आसक्ति करना है। तो यहाँ बोले कि भक्त चिते भक्त गृहे सदा अवस्थान, कबु गुप्त कबु व्यक्त स्वतंत्र भगवान। मतलब भक्ति के चित्त में और भक्ति के गृह में सदा रहेंगे, और कब वो गुप्त होंगे और कब व्यक्त होंगे वो तो खुद स्वतंत्र है भगवान। तो वो उनकी मर्जी से वो आएंगे और जाएंगे। तो बट ऐसे भक्ति करते करते बट हम भगवान को कभी चीटिंग नहीं कर सकते कि हम नौटंकी करेंगे कि हाँ मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तिलक
रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, नहीं। अगर वो हम अगर भगवान को चीट करेंगे तो सबसे ज्यादा तो चीटर कृष्णा है। वो महाभारत युद्ध में वो पता चलता है कि बहुत बड़े चीटर है। भगवान बोलते हैं अगर तुम मेरे साथ चीटिंग करोगे तो मैं उससे भी चीटर हूँ। जैसे कि एक तो वो तिरुपति में एक जो पैसे काउंट करते हैं उसमें एक आदमी आता है, और उस वो जो 6 घंटे का वर्क रहता है उसमें वो पैसा काउंट करने के लिए आता है। तो वो भगवान को चीट करता है। तो एक डायमंड का एक रिंग देखता है तो उसको मतलब देखते ही उसको मन करता है कि मैं एक ले लूं। फिर बोलता है कि भगवान आपके पास इतना है, मैं एक ले लूं तो क्या हो जाएगा, मैं तो बोल के वो चीट करके ले लेता है। बट उस मतलब तिरुपति में वो किसी भी जगह पे बेचने के लिए जाता है, उसका कोई मोल नहीं दे पाते हैं। तो लास्ट में उनको एक सजेशन देता है कि आप जाओ मुंबई में, वो शॉप एक शॉप का नाम याद नहीं है, बट वो शॉप में जाओ और वहाँ आपको इसका उचित मूल्य मिलेगा। तो वो मुंबई आ जाता है और वो जो डायमंड शॉप है वहां लगे दिखाता है कि इसको ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। तो उस टाइम किस कुछ देर के बाद एक पुलिस आ जाते हैं, पुलिस वैन आ जाते हैं और उसको पकड़ के ले लेते हैं। उसमें पता चलता है कि मतलब वो भगवान को चीट किए थे तो भगवान उसके साथ चीट किए। तो उन्होंने बोला कि वो ज्वेलरी मालिक बोला ये तो मैंने तिरुपति बालाजी को चढ़ाया था, फिर तुम्हें कैसे मिला, दैट मीन्स तुमने चोरी किया है। तो ऐसे करके पकड़ के ले लिए थे। इसीलिए भगवान को हम चीट नहीं कर सकते और ना ही ये नाटक हम कर सकते हैं। तो हमें भगवान का भक्ति करना है और गुरु वैष्णव का सेवा करना है। सॉरी बहुत टाइम हो गया, तो मुझसे कोई गलती हो गया तो प्लीज माफ कर दीजिए। हरे कृष्ण।